अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। इन्हें रेजिड्यू क्लासेस भी कहा जाता है, कॉन्ग्रेंस क्लासेस भी और इक्विवेलेंस क्लासेस भी। हमने टॉपिक पढ़ा था जी कॉन्ग्रेंस जो था हमारे पास मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में उसका रिलेशन पढ़ा था। तो अब हमने वहाँ पर ये देखा था कि दो इंटीजर्स हैं ए और बी, वो आपस में हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट अगर हमारे पास n डिवाइड करता हुआ a माइनस बी को। स्टूडेंट्स यानी a कॉन्ग्रेंट b का मतलब ये था कि जब a को n पर डिवाइड करवाया जाता है तो उसका रिमाइंडर b आता है। स्टूडेंट्स इसी तरह हमने वहाँ पर एक एग्जांपल की थी, हमने n की वैल्यू 3 रखी थी और हमने चेक किया था कि 0 अगर रिमाइंडर हो तो कौन कौन से ऐसे a हमें मिलेंगे जिनको हम 3 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचे। यानी ऐसे कौन कौन से a होंगे जिनको n 3 रखा जाए, a जो है वो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम 3 पर डिवाइड करवाते हैं जहाँ रिमाइंडर 0 बचता है। हमें इतने सारे एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिले थे, ठीक है। और उन्होंने ऐसे भी लिखा था कि 0 + 3z भी उन्हें लिख सकते थे हम। इसी तरह हमारे पास 1 था, अगर 1 को देखें मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे थे और हमने इसे 1 + 3z लिखा था। स्टूडेंट्स हमने इसको 2 को देखा था। अब देखिए हम जब 3 के एलिमेंट्स लिखते हैं मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट ही कि ऐसे एलिमेंट्स लिखे जिनका रिमाइंडर 3 बचे, तो देखें ये वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि 0 के थे, 0 के वही रिपीट होने लगे हैं। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर किया क्या था, किया हमने बेसिकली ये था कि हमने n की वैल्यू 3 रख दी थी यानी एग्जांपल के लिए, और हमने यहाँ पर 0 अगर हमने कहा रिमाइंडर आता है तो हमने वो सारे एलिमेंट्स जिनको 3 पर डिवाइड करवाने के बाद उनका रिमाइंडर 0 बचे उन सबको हमने एक सेट में रख दिया था। स्टूडेंट्स ये जो सेट हमारे पास बना है ना, यही हमारे पास जो है ये इक्विवेलेंस क्लास है, या हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्लास या रेजिड्यू क्लास कह सकते हैं। स्टूडेंट्स यही रेजिड्यू क्लास होती है। इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे हमने 0 की क्लास लिखनी है तो हम 0 के ऊपर ऐसे डाल सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जैसे अगर अब भाई से अगर हम जनरल लिखना चाहें कि x की अगर हमें क्लास फाइंड करनी हो, x कोई सा भी इंटीजर है, हम किसी इंटीजर की ही क्लास फाइंड करते हैं। अगर हमें x की क्लास फाइंड करनी हो तो यहाँ पर ऐसे y आएंगे सच डैट कि ऐसे इंटीजर्स इसके अंदर मौजूद होंगे कि वो इंटीजर्स एक तो होंगे एंड ये जो x होगा ये उन y के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। स्टूडेंट्स ठीक है, और मॉडुलो n के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास चीज़ आएगी। स्टूडेंट्स ठीक है, हम इन्हें इस तरह से लिखा हमने कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि अगर हमें यहाँ पर इसके अलावा हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम x की जगह पर a लिख दें कि जी a हमारे पास एक a की कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है तो हमारे पास किसी ऐसे b के इक्वल आएगी जो सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगा, एंड सच डैट हमारे पास ये a और b आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो n के रिस्पेक्ट से। और हमने देखा था मॉडुलो यानी कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन ये थी कि n जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b को, ठीक है, मॉडुलो n से। मॉडुलो n यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का साइन ख़त्म हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखी थी कि n जो है किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर ही a माइनस बी को डिवाइड करेगा ना, यानी इसको कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल आ जाएगा n के, और जो n है जो k है ये भी हमारे पास क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू निकालें a की तो a इक्वल आ जाता है b प्लस n के, ठीक है, b प्लस एन के इक्वल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास a माइनस बी आ गया है तो ये हमारे पास इक्वल आ गया एन के a इक्वल है हमारे पास b प्लस एन के आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये a की क्लास किसकी इक्वल आनी थी, उस b के इक्वल आनी थी जो एन के। इसी तरह से हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे थे स्टूडेंट्स 0 + 3z, 1 + 3z, 2 + 3z, 3 + 3z टू सो ऑन, कि अगर हमें 0 की क्लास लिखनी है स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, हम 0 + 3z लिख देंगे, यानी कि पहले नंबर पे वही एलिमेंट आएगा और जो n की तादाद जो मॉडुलो n होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और साथ में हम इंटीजर्स को लिखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, इसमें ऐड करते रहेंगे, हमारा आंसर आता जाएगा क्लासेस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्लास आ गई एक ही, और हमने यहाँ पर इसकी इस तरह से एलिमेंट्स लिख लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि हमने जैसे n की वैल्यू जी रखी हुई थी 3, ठीक है, n की वैल्यू रखी हुई थी 3, तो 0 की क्लास ये आई, यानी ये 0 की क्लास के एलिमेंट्स हैं, ये 1 की क्लास के एलिमेंट्स हैं जी,
ये 2 की क्लास के एलिमेंट्स हैं जी, ये 3 की क्लास के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब 0 की क्लास के एलिमेंट्स लिए हमने 1 के, 2 के और 3 के, ठीक है। 3 के वही आ गए जो 0 के थे। इसी तरह अगर आगे हम 4 के निकालेंगे तो वही वाले आ जाएंगे जो हमारे पास 1 के हैं। इस तरह से मतलब कि आगे हम जितनी मर्जी जिसकी भी क्लास निकालेंगे, 2 के आगे जितनी भी क्लासेस निकालेंगे, जिस एलिमेंट की मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जब n की वैल्यू 3 होगी तो इसकी 0 से लेकर 2 तक डिफरेंट आएंगे इसके जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद इनके जो सेट्स बनेंगे वो सेम होंगे, लेकिन इनके बाद जो भी एलिमेंट्स जिनकी भी हम निकालेंगे क्लासेस, वो यही वाली बार बार रिपीट होती रहेंगी। इस वजह से हमें बस यहाँ तक ज़रूरत थी निकालने की, नेक्स्ट हम नहीं निकालेंगे इनकी क्लासेस, ठीक है। बस यहाँ तक हमने यहाँ पर ये क्लासेस निकाल ली, क्योंकि आगे सारी की सारी रिपीट होनी है। इसी तरह से अगर हम लोग जी n की वैल्यू 4 रख लेते फिर क्या होता, देखते हैं जी। अगर हम n की वैल्यू रख लें 4 तो फिर हमारे पास 0 की क्लास क्या बनती, 0 की क्लास यानी ऐसे यहाँ पर वो सारे एलिमेंट आते हैं जिन्हें 4 पे डिवाइड करवा के रिमाइंडर क्या बचता है 0। सबसे पहले तो 0 ही आना है, उसके बाद 4 आएगा, 8 आएगा एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद यहाँ आ जाएगा जी -4 -8 एंड अप टू सो ऑन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 4z। उसके बाद 1 की क्लास देखेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 1 + 4z। तो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद आ जाएगा जी, जब z को 0 पुट करेंगे तो 1, z को 1 पुट करेंगे तो 5, z को 2 पुट करेंगे तो 8 + 1 9 एंड अप टू सो ऑन। और 1 - 4 -3 -3 1 - 4 -7 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। 1 की क्लास में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 2 की क्लास निकालेंगे तो 2 की क्लास में एलिमेंट्स आ जाएंगे जी 2 6 6 नहीं बल्कि 2 और 4 भी तो आएगा जी, 4 भी आएगा, नहीं 2 + 4 6, ठीक है 6 ही आएगा, ठीक 6। और यह आएगा 10 और यह आएगा 14 एंड अप टू सो ऑन। 2 - 4 -2 -2 -6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर 3 की क्लास निकालेंगे तो उसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे जी 3 7 11 एंड अप टू सो ऑन -1 -5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम 4 की क्लास निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखें अब क्या होगा। 4 की क्लास जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें हम 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारे पास 4 आना चाहिए हमारे पास। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा जी 8, यानी कि हमारे पास जिन्हें 4 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास उनका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो कि इसका रिमाइंडर आ रहा है स्टूडेंट्स। देखें 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। उसके बाद अब हम 4 और हमारे पास क्या आएंगे जी, 4 - 4 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा जी 0 + 4 यानी बल्कि -4 आ जाएगा ना, यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा जी -8 एंड अप टू सो ऑन। देखिए 0 की क्लास वाले एलिमेंट्स ही नहीं आ गए, क्योंकि हमने कहा था हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 + 4z, z की वैल्यू करते जाएंगे तो ये एलिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब 4 पे डिवाइड करवाएंगे, n की वैल्यू तो 4 ही थी ना, 4 की जब रेजिड्यू क्लासेस निकालेंगे तो 4 को जब 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है ना 0। तो इसका मतलब कि 0 की जो क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वही 4 की क्लास में एलिमेंट होंगे जब हमने n की वैल्यू क्या रखी होगी 4, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 3 तक निकालने की हमें ज़रूरत है, उसके आगे जो है हमारे पास क्लासेस हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो भी आएंगी वो सारी यही रिपीट होकर आ रही होंगी, क्योंकि वो सारे 4 के ऊपर हमारे पास डिवाइड हो रहे होंगे। तो डिवाइड होने के बाद या तो रिमाइंडर 0 बच रहा होगा, या 1 बच रहा होगा, या 2 या 3, यानी कि यही। तो इससे हमें ये देखने को मिला कि जब हम 3 वाला कर रहे थे, जब हमने n को 3 रखा हुआ था तब हमारे पास क्या आ रहा था आंसर स्टूडेंट, जब हमने n को 3 रखा तब हमारे पास 2 तक क्लासेस आ रही थी, बाकी आगे सारी रिपीट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने n को 4 रखा तो हमारे पास जो है क्लासेस 3 तक आ रही हैं, आगे सारी की सारी क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो हम n की वैल्यू रखेंगे उससे एक नंबर पीछे तक उसकी इक्वलेंस क्लासेस निकालने की ज़रूरत है। यानी 4 रखते हैं अगर n को तो 3 एलिमेंट्स यानी 0 से लेकर 3 तक हमें ज़रूरत है क्लासेस निकालने की। अगर 5 रखते हैं तो 4 तक, अगर 6 रखते हैं तो 5 तक, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास जो इक्विलेंस क्लासेस आ रही हैं, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, लेट करें कि n जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, भैया पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद देन द
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस जी, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ congruence modulo n has exactly an equivalence classes given by, ये मैं लिखने से पहले आपको ये को बार फिर से दिखा दूँ। ये ज़ीरो था, इसे हम क्या लिख सकते थे, 0 + 4z, यानी कि 0 + nz। यही बात थी ना, n की वैल्यू जो भी होगी हम वो पुट करेंगे। तो सबके लिए यही मेथड होगा, n की जो वैल्यू होगी हम वो यहाँ रख दिया करेंगे, चाहे किसी भी क्लास निकालनी पड़े। 1 के लिए हम क्या रखेंगे जी, 1 + nz। इसके लिए क्या रखेंगे जी, 2 + nz। इसके लिए क्या रखेंगे जी, 3 + nz, 4 + nz। यही है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे इज गिवन बाय nz, उसके बाद जी 1 + nz, 2 + nz एंड अप टू सो ऑन n - 1 + z, कि हमारे पास n इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी जिनके अंदर हमारे पास n की वैल्यू देखें अगर यहाँ पर रखी जाती है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर जो भी रखी जाए, ये किसकी क्लासेस देगा, ये देगा 0 की क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये 0 की क्लास देगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मॉडुलो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 5 दे दें, 4 दे दें, 2 दे दें, जो भी देंगे हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास 0 की निकलेगी उस मॉडुलो के रिस्पेक्ट, यानी कि 0 के उस इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनको इस n पर डिवाइड करने के बाद जिनका रिमाइंडर जो है वो क्या आता होगा जी, हमारे पास क्या आता होगा जी, 0 आता होगा जी, उसका रिमाइंडर क्या आता होगा, 0 आता होगा। उसके बाद 1 + nz है, इसका मतलब 1 की क्लास देगा, n की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो इसमें इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनको इस n पर डिवाइड करवाने के बाद उनका रिमाइंडर 1 बचता होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ये n इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मतलब जैसे कि हमने देखा कि जब हमने n की वैल्यू 4 रखी थी तो हमें सिर्फ ये 3 फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी और अगली वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से अब हम करेंगे क्या, अब हमने करना ये है, पहले हमने ये किया था कि हमारे पास a अगर b के कॉन्ग्रुएंट था तो हमने वो सारे के सारे a ढूंढे जिनको हम जो है n पर डिवाइड करवाएं तो उनका रिमाइंडर b आ रहा था, वो सारे ढूंढकर हमने एक सेट में लिख लिए स्टूडेंट्स, एक सेट में लिखे। अब इसी तरह से हम ये इक्विवेलेंस जो हमारे पास ये जो क्लासेस निकली है ना, इन्हें भी एक सेट में लिख लेंगे और वो एक सेट बन जाएगा, और हम उससे देखते हैं कैसे। ये देखें हमारे पास n इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ठीक है, अब हम एक सेट लिखते हैं n ऑर्डर का, जिसके अंदर हम ये सारी की सारी क्लासेस रखेंगे, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास एंड अप टू सो ऑन n - 1 की क्लास। ठीक है, हमने इसमें जो सारी ये जो क्लासेस आई थी ना हमारे पास, ये जो n इक्विवेलेंस क्लासेस है, nz, 1 + nz, 2 + nz, n + 1z, हमें पता है ये nz जो है ये 0 की क्लास है। ठीक है, ये जो है ये 1 की क्लास है, ये जो है ये 2 की क्लास है, ये जो है ये अप टू सो ऑन ये n, ये हमारे पास किसकी, n - 1 की क्लास है। ठीक है, ये n क्लासेस हैं, n - 1 तक जा रही है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, इस तरह से n - 1 तक जा रही है। अगर ये 1 से स्टार्ट हो तो फिर n तक जाती, ये 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप उनको समझ आई कि 0 की क्लास, 1 की क्लास, इन सारी क्लासेस को हमने एक सेट में रख दिया स्टूडेंट्स, एक सेट में, ये कलेक्शन हमने एक सेट में रख लिया, 0 की क्लास, 1 क्लास, n - अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये एक सेट बन चुका है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो, अगर n की वैल्यू मैं लेती हूँ जी 5, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा Z5, और ये आ जाएगा 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3, 4, बस, क्योंकि n - 1 तक जाना है, n की वैल्यू 5 है तो 4 की क्लास तक हम लोग जा सकते हैं। अब ये हमारे पास एक सेट बन चुका है स्टूडेंट्स, 0 की क्लास में इन्फाइनाइट एलिमेंट्स है, 1 की क्लास में भी इन्फाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें भी इन्फाइनाइट, इसमें भी इन्फाइनाइट। हमें पता है 0 की क्लास में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 0 + nz टाइप के, n की वैल्यू जो भी होगी हम वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद 1 की क्लास में एलिमेंट्स है जी 1 + nz टाइप के। इसी तरह हमने ये सारा पीछे देख लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई कि हम लोग करने के जा रहे हैं। अब हम जो है ये वाला जो सेट हमारे पास आया है,
इसको आगे जब हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम इसको ग्रुप भी प्रूव करेंगे, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी ग्रुप के, वो ग्रुप क्या है सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन किस किस सेट के ऊपर लगते हैं, और फिर हम उसी से देखेंगे कि किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत कोई सेट जी जो है वो ग्रुप बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। इसी तरह हम इसे भी ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।